बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल सर वकार पे सीएसएस की वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं राइट। और सीएसएस की जो है ना इकोनॉमिक्स के पॉइंट से मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दी थी, उसका सिलेबस कवर कर दिया था। अब हमारा नेक्स्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट आता है पॉलिटिकल साइंस। जी पॉलिटिकल साइंस जो कि 100 नंबर का है। अब काफ़ी बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल साइंस रखें या ना रखें। देखो यहाँ तो वो सिस्टम ही नहीं है ना, अगर रखें ना रखें। आपने जो ग्रुप चूज कर लिया उसमें जो किताबें हैं वो कंपल्सरी हैं, वो आपने रखनी ही रखनी है। इसलिए मैं आपको वो सब्जेक्ट की पहले तैयारी करवा रहा हूँ जो कि आप सब लोग लाजमी रखेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स और अब पॉलिटिकल साइंस। पहले समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस कहते किसे हैं, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। आपके दिन में आएगा पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है हमारी पॉलिटिक्स जो पास्ट में गुजरती है, उन सब चीज़ों के बारे में। पहले आप लोग रजिस्टर पेन ओपन करना है, कुछ चीज़ें कह रहा हूँ लिख लें आप लोग। अच्छा, पेपर में 20% एमसीक्यूज होंगे और 80% क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। 80% सब्जेक्टिव जो सा होगा उसके अंदर आपको पेपर दिया जाएगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल दिए होंगे। 8 सवाल जो दिए होंगे वो 80 नंबर के होंगे, 20 नंबर का एक होगा। और Part 2 is to be attempted on the separate answer book. Attempt only 4 questions from Part 2 by selecting 2 questions from each part. यानी कि Part 2 के ए और बी दो सेक्शन होंगे आपके जब पेपर आएगा। तो पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, दिमाग को रोशन रखें। सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट होंगे, ठीक है। अब दो पार्ट्स के अंदर एक पार्ट के अंदर क्वेश्चन उसने दे दिए हैं 4 और एक के अंदर उसने आपको दे दिए हैं 3। अब जो सेक्शन ए है उसमें से भी आपको 2 सवाल करने हैं और सेक्शन बी जो है उसमें से भी आपको 2 सवाल करने हैं। यानी ये नहीं हो सकता है कि आपने सारे सवालों में से 4 सवाल को चूज करें। आपको सेक्शन ए से भी 2 चूज करने होंगे, सेक्शन बी में से भी आपको 2 चूज करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग पैटर्न के साथ है। फिर जाके 80 मार्क्स की ये बनेगा और 20 मार्क्स का क्या होगा, एमसीक्यूज होगा। पहले पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू से बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू में आप लोग रजिस्टर पे लिखना है जरा चीजें। सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न यानी बाहर के मुल्क का, अंग्रेजों का, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी, पावर ऑफ पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, रोल ऑफ द मिलिट्री इन द पाकिस्तान, फेडरलिज्म इन द पाकिस्तान। कल मैंने फेडरलिज्म पढ़ाया एक बच्चों को राइट, ये क्लास 10th की पास स्टडी में है, फेडरल बोर्ड की बुक में। उसके बाद पावर ऑफ द जुडिशरी सिस्टम इन द पाकिस्तान, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पार्टीज इन द पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान, सिविल मिलिट्री रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, जनरल बिल, थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर्स, डिक्टेटरशिप, मैंने कहा पहले बता दी मैंने आपको, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान, कोल्ड वार, इलेक्टोरल सिस्टम इन द पाकिस्तान, और पाकिस्तानी वॉर्स, जो जंगी लड़ी हैं। अब मैंने जो बातें बताई हैं सबको आपने रजिस्टर पे लिख लेना है। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हैं, सिर्फ एमसीक्यूज के लिए, 20% एमसीक्यूज है। अच्छा देखो कितना बड़ा गोल्डन चांस है कि 100 नंबर के पेपर में से 40 वाला पास है। अगर आपके 20 एमसीक्यूज में से 15 भी सही हो जाते हैं तो सोचो कितने रह गए बाकी, 5, 20,
और 20-25 नंबर और चाहिए बस। क्या 80 में तो 25 भी नहीं आ सकते? वो तो एग्रीगेट बनना है, ज़्यादा बात है कि आप ज़्यादा नंबर लो, 60, 70, 80 लो, अच्छी बात है, लेने चाहिए 100 में से मार्क्स लेने चाहिए। लेकिन अगर पासिंग के क्राइटेरिया को देखा जाए तो एमसीक्यूज को अगर प्रॉपर सही तरीके से किया जाए, अब मैंने जो टॉपिक बताए हैं उनके बारे में डीपली स्टडी करो, रिसर्च करो, एनालिसिस करो, देन आपको बेनिफिट होगा और इजीली आप जो है ये सब चीजें कर पाएंगे। देन एमसीक्यूज आपके पास होंगे, देन बाकी पार्ट्स आपको मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस के अगली वीडियो में। देखते रहे चैनल सरवकार भी, दोबारा मुलाकात होगी।